गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 2.1 पढ़ेंगे, जो कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 2.1 में। प्रश्नावली बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कौन सी प्रश्नावली ये है। प्रश्नावली है 2.1। तो 2.1 में हम देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.1। अब प्रश्नावली 2.1 में हम देखते हैं शून्यांकों की संख्या। देखते हैं कि शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो खड़ी पाई होती है इसको कहते हैं वाई वाई एक्सिस या वाई वाई अक्ष कहते हैं। इसको कहते हैं एक्स एक्स एक्सिस, अर्थात एक्स अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वाई वाई एक्सिस पर एक रेखा खींचा है पहले क्वेश्चन में, यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूछा है कि जो क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि यक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या पूछा गया है। यक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या पूछा गया है। तो यक्स अक्ष तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर अगर कोई पाई होगी, कोई बिंदु पाई का मिलेगा ग्राफ का, तब जाके शून्यांकों की संख्या होगी। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 0 है या शून्यांकों की संख्या ना के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यांकों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यक्स ग्राफ पर कोई भी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं करता। यक्स जो अक्ष है या ग्राफ है, इस पर कोई भी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं करता है। यक्स ग्राफ पर कोई भी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं करता। इसका कारण भी देना है, इसीलिए हमने लिखा क्योंकि यक्स ग्राफ पर कोई भी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं करता। यदि यक्स ग्राफ पर कोई बिंदु प्रतिच्छेद करेगा तो वहाँ पे इसकी संख्या मानी जाएगी कितनी है कितनी नहीं है। अब हम इसी क्रम में दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा में कैसे हमारा फिगर बनाया है। जो कि दूसरे में हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस वाई वाई एक्सिस कौन कौन सी है। तो यहाँ से यहाँ तक वाई वाई एक्सिस है और यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस है। तो वाई वाई एक्सिस में और बीच में 0 बोलते हैं ना, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव, यहाँ पर 0 इधर प्लस में होता है इधर माइनस में होता है। तो इस पर कुछ फिगर इस तरह बनाया है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। कुछ ऐसे बनाया है, ऐसे। अब पूछा है कि यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु काटता है। इसका कुछ नाम रख सकते हैं हम लोग, पी रख दो, पी। यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांकों की संख्या अंकों की संख्या 1 होगी। 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यक्स अक्ष पर केवल एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात एक बिंदु वो भी P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः शून्यांकों की संख्या 1 होगी। और इसी क्रम में हम तीसरा भी देख लेते हैं कि तीसरा क्या पूछा है।
तीसरा पूछा है, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के पूछे गए हैं, लेकिन तीसरा में कुछ फिगर इस तरह बनाया गया है। बुक में आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या है। इस तरह ऐसे फिगर है। तो y एक्सिस ये है, ये क्या है, x एक्सिस है। तो इस पे पूछेगा शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो x एक्सिस पर हम देखेंगे, x अक्ष पर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रच्छेद कर रहा है, दूसरा यहाँ पर कर रहा है, तीसरा यहाँ पर कर रहा है। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। लिख लीजिएगा इस तरह आप लोग कि शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर x एक्सिस पर केवल देखना है हमको। तो x एक्सिस पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 3 जगह जो प्रच्छेद करेगा या कर रहा है, अतः हम लिखेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी है, 3 है। और चौथा देख लेंगे हम इसी क्रम में कि चौथा हम कैसे फिगर बनाया इसका। तो चौथे में फिगर कुछ इस तरह बनाया है, ऐसे, केवल ऐसे बनाया है, ई आकार का। तो सबसे पहले तो हम एक्सिस लिखेंगे कि y एक्सिस और x एक्सिस। तो x एक्सिस पर यह जो ग्राफ है कितने जगह प्रच्छेद कर रहा है, कितने बिंदु पर, 2 बिंदु पर, अतः शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। ओके, अब इसके बाद हम इसके आगे वाला देखते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, इसमें भी यही पूछा है कि फिगर बनाया कुछ इस तरह इसमें बनाया है, यहाँ से लेके गया है, फिर ऐसे लाया है, फिर ऐसे ऐसे। तो इसका नाम है y एक्सिस, इसका नाम है x एक्सिस। तो इसमें पूछा, एक क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें पूछा है कि शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो हम x एक्सिस पर देखेंगे कि कहाँ पर बिंदु प्रच्छेद कर रहा है। तो पहला यहाँ पे कर रहा है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। अतः x एक्सिस पर जो बिंदु है वो 4 जगह प्रच्छेद कर रहा है, अतः शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। और इसके नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, छठा क्वेश्चन, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट है, प्रश्नावली 2.1 का लास्ट है, जो कि छठा है। छठा में पहले y एक्सिस करेंगे हम, फिर x एक्सिस करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कुछ इस तरह फिगर बनाया गया है, यहाँ से लाया गया है इसमें, फिर यहाँ से लाया है यहाँ पर, फिर यहाँ से निकाल दिया ऐसे, यहाँ पर भी प्रच्छेद करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि x एक्सिस पर कहाँ कहाँ प्रच्छेद कर रहा है। तो एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। कितने जगह कर रहा है, 3 जगह। कितनी जगह, 3 जगह। x एक्सिस है ये ना, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक y है, और बीच में क्या है, 0 है। तो x एक्सिस पर एक जगह किया, टच किया, एक बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर और तीसरे बिंदु पर। तो 3 जगह प्रच्छेद किया, अतः शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो बस इसी तरह आप सभी क्वेश्चन लगेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग अपने से, और इसको जरूर लिखिएगा जो पहले हमने समझाया था। पहले क्या समझाया था, जो किसने लिखा, शून्यांकों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x ग्राफ पर कोई भी बिंदु प्रच्छेद नहीं करता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि शून्यांकों की संख्या 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि x एक्सिस पर या x ग्राफ पर एक जगह बिंदु प्रच्छेद करता है, इसलिए 1 है। और यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि 3 x एक्सिस पर 3 बिंदु पर प्रच्छेद करती है रेखा, 1 2 3, अतः शून्यांकों की संख्या 3 है। यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी है, 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि 2 जगह प्रच्छेद करती है x एक्सिस पर। y एक्सिस से मतलब नहीं हमसे कि y एक्सिस पर कितनी बार करती है, इससे नहीं, सिर्फ x एक्सिस से मतलब है। तो x एक्सिस पर 2 जगह करती है, अतः 2 शून्यांकों की संख्या है। 3 जगह करेगी 3 है, एक को जगह नहीं करेगी तो 0 हो जाएगा, एक जगह करेगी तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 जगह करेगी 4 हो जाएगा शून्यांकों की संख्या। यहाँ पर 1 2 3 जगह करेगी तो शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। ओके, थैंक यू।